पानीपत जिले में यमुना नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर को पार करके खतरे के निशान पर बहता जा रहा है। यमुना में पानी सिंचाई विभाग की टीमें अलर्ट है। वहीं हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई है। यमुना तटबंध के अंदर करीब 15,000 एकड़ के लगभग किसानों की फसलें थी, जिसमें से 10,000 एकड़ में खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। किसानों ने यमुना का पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। सब्जियों की फसलों में ज़्यादा पानी होना तो वहाँ पर खराब होने का भी अंदाजा जताया है। बता दें कि हथनीकुंड बैरेज से यमुना नदी में जो छोड़ा जा रहा है 1,00,000 क्यूसेक पानी, करीब 1,60,000, 1,72,000 व 1,28,000 इस तरह अलग अलग पानी यमुना नदी के अंदर छोड़ा जा रहा है, जो चेतावनी स्तर को पार करके खतरे के निशान 231.50 के पास चल रहा है। जबकि यमुना में जो रविवार को पानी था वह चेतावनी स्तर व खतरे के निशान के बीच चल रहा था, वह आज यमुना नदी का जल स्तर बढ़ते हुए खतरे के निशान के पास पहुँच गया है, जिससे सिंचाई विभाग की टीमें पूरी तरह से अलर्ट है। और विभाग के जेई व बेलदारों की टीमों ने निरंतर पानीपत जिले में करीब 36 किलोमीटर लंबे यमुना तटबंध की निगरानी की जा रही है। पानीपत गांव में खोजकीपर के पास यमुना के पानी द्वारा किए जा रहे भूमि कटाव को सिंचाई विभाग द्वारा मिट्टी के कटे हुए पेड़ों की टहनियों से ठीक कराया जा रहा है। विभाग के एक्शन व एसडीओ ने भी निरंतर यमुना के पानी पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं यमुना तटबंध की मॉनिटरिंग कर रही हैं। वहीं यमुना के पास लगते करीब 1 दर्जन गांव के किसानों द्वारा यमुना तटबंध के अंदर 14 से 15,000 एकड़ में खेती की जाती है। किसानों की अब ईख, ज्वार व सब्जियों की बैंगन, मिर्च, घिया आदि की फसलें भी डूब गई है। पानी अभी खतरे के निशान के आसपास पहुंचने से किसानों की करीब 15,000 एकड़ में से 9-10 हज़ार एकड़ पूरी तरह से खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। इस दौरान इन सब्जियों को लेकर भी किसान चिंतित हैं और उनकी चिंताएं सता रही है। अगर 1-2 दिन पानी इसी तरह रहता रहा तो सब्जियों की फसल खराब हो सकती है। वहीं इस बारे में यमुना तटबंध के किनारे जहां किसान हैं उनकी सांसें फूली हुई है कि इसी तरह यमुना का जल स्तर बढ़ता रहा तो वह बाढ़ का खतरा सता रहा है। वहीं इन दोनों गाँवों में जो नवादार व खोजकीपर है, इनमें यमुना के आसपास जो भूमि कटाव हो रहा है, वह लोगों ने सिंचाई विभाग से मांग किया कि जल्द से जल्द वहाँ पर इन भूमि कटाव को रोकने के लिए प्रशासन कदम उठाए। वहीं इस बारे में यमुना सुधार समिति के प्रदेशाध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट ने कहा है कि यमुना का जो जल स्तर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ बचाव के प्रबंध देरी से जून महीने में शुरू किए जाते हैं और जुलाई महीने में इसलिए पानी आ जाता है। लेकिन यमुना के दूसरे किनारे पर यूपी प्रशासन द्वारा अप्रैल मई में ही बाढ़ बचाव प्रबंध पूरे किए जाते हैं। इसलिए प्रशासन सरकार से गुहार लगाई है कि वह समय रहते बाढ़ बचाव के प्रबंध पूरे करे ताकि बाढ़ का खतरा ना रहे। वहीं केंद्रीय जल आयोग की टीम है जो यमुना पुल पर तैनात है, उनकी टीम भी यमुना पुल पर जो पल पल की खबरें हैं वह भेज रही है सेंटर केंद्रीय जल आयोग में कि हर घंटे के साथ साथ वह पानी के लेकर अलर्ट है कि यमुना के अंदर कितना पानी यहाँ से निकल कर दिल्ली की ओर जा रहा है। इसको लेकर पल पल की खबरें दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग हेड ऑफिस में भेजी जा रही है। वहीं किसानों ने मांग किया है कि उनकी करीब 15,000 एकड़ के लगभग जो ईख, ज्वार, सब्जी आदि फसलें हैं वह डूब रही हैं और 1-2 दिन में अगर पानी कम होता है तो वह नुकसान नहीं होगा। लगन 2-3 दिन से अधिक पानी अगर यमुना के अंदर इसी तरह बढ़ता रहा तो उनकी फसलें खराब हो सकती है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी एक्शन सुरेश सैनी, एसडीओ सतीश कुमार, जेई मोहित कुमार आदि ने बताया कि कर्मचारियों की टीमें पूरी तरह से अलर्ट है। यमुना में चल रहे पानी की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। यमुना तटबंध पर एसडीओ व जेई व बेलदारों की टीमें निरंतर निगरानी कर रही है। वहीं पानीपत जिले की सीमा में पत्थरगढ़ से लेकर हथवाड़ा के करीब 36 किलोमीटर का एरिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर सभी टीमें दिन रात लगी हुई है और बाढ़ बचाव के लिए पत्थरों की ठोकरें पहले ही लगाकर पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। इसी को लेकर यमुना बॉर्डर पर बता दें कि किस तरह यमुना पुल के पास जो केंद्रीय जल आयोग का कार्यालय है वहाँ पर पल पल की खबरें वह अपनी रिपोर्ट है जो दिल्ली हेड ऑफिस में भेजी जाती है कि फिलहाल यमुना का जो जल स्तर है वह किस स्तर पर है। इसका इंडिकेटर यहाँ पर लगे हुए हैं जो पानी के जल स्तर को दिखाते हैं, दर्शाते हैं पानी की। फिलहाल यमुना का जो हथनीकुंड व बैरेज से छोड़ा गया जो यमुना का पानी है वह कितना पानीपत जिले की सीमा में पहुंच चुका है, इसको लेकर वह चेतावनी स्तर के आसपास यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर यहाँ पुलिस प्रशासन के साथ तो अलर्ट है। वहीं सिंचाई विभाग व साथ के जो यहाँ पर जिला राजस्व विभाग के अधिकारियों ने वह पटवारी कानून को भी यहाँ अलर्ट हैं और गाँव में ठीकरी पैरा लगवाया गया है। खंड प्रशासन द्वारा भी सभी ग्रामीणों को सचेत किया जा रहा है कि गाँव के अंदर कोई पानी गहरे पानी में ना जाए। यमुना के आसपास कभी भी बाढ़ आदि का खतरा है, इसलिए वहाँ अपने पशुओं को लेने भी
अपना यमुना के किनारे ना जाए। इस दौरान आपको दिखाते हैं कि केंद्रीय जल आयोग की टीम भी यहाँ पर लगातार निगरानी कर रही है और जल की जो रिपोर्ट है वह केंद्रीय जल आयोग के हेड ऑफिस कार्यालय में भेजी जा रही है। क्या कहना है किसानों का, आपको सुनवाते हैं कि किस तरह यमुना उफान पर है और तेज़ी से बढ़ते जल स्तर को लेकर अब क्षेत्र की यहाँ पर यमुना के किनारे करीब दर्जनों गाँव हैं, उन किसानों की भी सांसें फूली हुई है। आपको दिखाते हैं क्या कहना है किसानों का व क्या रिपोर्ट है यमुना भारत न्यूज़ के लिए हुए इस त्यागी की रिपोर्ट। फिलहाल पानी का जो जल स्तर है वो कितना पानी चल रहा है? फिलहाल 230-90 चल रहा है जी। चेतावनी स्तर को पार कर चुका पानी? नई चेतावनी असर से अभी टच कर रहा है। टच कर रहा है और ऐसी पानी बढ़ोतरी पे है? पानी बढ़ोतरी पे है जी, हर घंटे पानी बढ़ रहा है। इसकी रिपोर्ट भेजी जा रही है जी, आगे हर घंटे की रिपोर्ट जा चुकी है। दिल्ली हर घंटे? दिल्ली जा रही है। आपका केंद्रीय जल आयोग में कार्यालय है, जैसे हर घंटे रिपोर्ट भेजी जाती है यहाँ से? जी। पहाड़ों में बरसात के चलते पानी बढ़ रहा है जी। में खतरे से बाहर पानी जा चुका है और किसान भाई भी परेशान हो चुके हैं और पानी पूरी तेज़ी से दिल्ली की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये नुकसान न हो जाए, कि किसान भाइयों से अपील है कि भाई अपना मतलब जो अपना कोई सामान है, मोटर है या कोई तार है, उसका भी ध्यान रखे और सतर्क रहे। यमुना नदी का जल स्तर तूफान पर है। बढ़ते जल स्तर को लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को अलर्ट कर दिया गया है। वही सिंचाई विभाग का कहना है कि यमुना नदी के अंदर बढ़ते जल स्तर को लेकर कोई भी किसान यमुना की जो तटबंध है उन फसलों में ना जाए, क्योंकि खतरा बना हुआ है। इसी को लेकर बढ़ते जल स्तर को लेकर आज चेतावनी स्तर को पार करके खतरे के निशान पर बह रही है यमुना, और यमुना का बढ़ता जल स्तर अब दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। इसी को लेकर सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन ने यमुना के अंदर स्नान करने पर भी रोक लगा दी गई है। सोनौरी पानीपत जिले में आज चेतावनी स्तर को पार करके यमुना खतरे के निशान पर बह रही है। बता दें कि पहाड़ों में हुई लगातार बरसात के चलते पानीपत जिले में बरसात के चलते यमुना नदी पूरी उफान पर है और यह यमुना नदी का जल स्तर बढ़ते हुए दिल्ली की ओर बढ़ता जा रहा है। बता दें कि आज यमुना नदी में पिछले 12 घंटे से लगातार बढ़ते जल स्तर को लेकर चेतावनी स्तर को पार करते हुए खतरे के निशान पर यमुना बह रही है। इसी को लेकर यहाँ पर किसान भी है, क्या कहना है इनका हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरह यमुना का पानी जो बढ़ रहा है यह आसपास के यहाँ जो किसान हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने से आसपास के जहाँ श्रद्धालु भी है स्नान करने आ रहे हैं और लोगों को भी एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो गोताखोर हैं वे भी कह रहे हैं कि यमुना नदी के अधिक गहरे पानी में ना जाए हैं। और यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर सिंचाई विभाग भी अलर्ट है और आसपास सिंचाई विभाग भी यहाँ पर लगातार ड्यूटी दे रहा है कि यमुना नदी में किसी तरह का खतरा ना हो। फिलहाल सिंचाई विभाग का कहना है कि यमुना नदी का जो जल स्तर बढ़ रहा है इसको लेकर जहाँ भी मिट्टी के कट्टे हैं उन कटाव पर रखवाए जा रहे हैं ताकि बांध सुरक्षित रहे, और बाढ़ बचाव के पुख्ता प्रबंध करने को लेकर सिंचाई विभाग ने दावे किए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि यमुना नदी के अंदर बढ़ते जल स्तर के चलते गाँव नवादा के आसपास तो पिछले 4 दिनों से कटाव चल रहा था, लेकिन आज गाँव यमुना नदी के साथ लगता गांव खोजकी पर खुर्द है जहां पर कटाव बढ़ता जा रहा है और किसान उस कटाव को भरने को लेकर भी खुद अपना मिट्टी के कट्टे रखवाए जा रहे हैं। और सिंचाई विभाग को सूचित कर दिया गया है कि उनके गांव के आसपास यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से खोजकी पर खुर्द में कटाव बढ़ने लगा है, किसान चिंतित हैं। अभी फिलहाल यमुना नदी का पानी जल स्तर उफान पर है। इसी के चलते यमुना नदी का पानीपत जिले की सीमा से यह पानी अब दिल्ली की ओर बढ़ता जा रहा है